हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सबका स्वागत है। देखो, हल करने की दूसरी मेथड आज हम लोग क्या है। इसके पहले जो हम लोग का डायरेक्ट मेथड था वो हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग कल्पित माध्य मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्वेश्चन ऐसे दिए रहेंगे वर्ग अंतराल में, और आपको टेबल में देखिए पिछले वाले में आपने केवल वर्ग अंतराल लिखे थे, बारंबारता लिखा था, और हम लोग को यक्स आई का वैल्यू निकालना था यहाँ से, ये वैल्यू और डायरेक्ट ये था, एक ये टेबल नहीं था। जबकि इस नए वाले मेथड में एक टेबल आपको ऐड हो गया ना। अब चलिए हल करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और एग्जाम में आपको अगर बोलता है समांतर माध्य विधि, तो आप सिंपल मेथड जो सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड कल्पित मेथड, ठीक है, आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, उसको प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से पढ़ने वाले हैं। और अगर एग्जाम में आपसे बोल देता है कि आपको कल्पित माध्य से ही करना है, तो आपको इसी विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बारंबारता लिख लेते हैं। देखिए बारंबारता आपको लिखा हुआ है 16, 12, 10, 12 और 7। देखिए बारंबारता जो आपको लिखा रहता है आप उसको लिख लीजिए। बारंबारता में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी लिखा रहे आपने लिख दिया। वर्ग चिन्ह मीन्स एक्स आई निकालना है। ये कैसे निकालते हैं, इन लोगों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। 150 में 50 जोड़ेंगे 200, 200 का आधा कितना होता है, 100 होता है। क्लियर है ना। अब ये पूरा टेबल भरना है, तो देखिए अगर हम ये पता कर लें कि इसमें कितने कितने का अंतर है, 100 का, सब में 150, 250, 100, 100 का अंतर है। तो इसमें हम केवल 100 प्लस करते जाएं। 100 प्लस कर दीजिए, 200, 300, 400 और ये 500। अगर आपको कहीं डाउट होता तो एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए इसको ऐड करेंगे तो हम लोग 5 5 10 5 4 9 1 10 1000 आएगा। 1000 का हाफ कितना हो गया, 500। ठीक है, अब आते हैं विचलन। अब विचलन में देखिए ए जो है, ए स्मॉल ए, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। अब ये कल्पित माध्य हमें मिलेगा कहां से, वर्ग चिन्ह में एक्स आई में मिलेगा। याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं यफ में जाए कि एक्स में। यफ में आपको नहीं जाना है, केवल एक्स आई से ही सब लेन देन होगा यहाँ पे। ठीक है, और आपको अगर समझ में तब भी ना तो एक ट्रिक देख लो, एक्स आई माइनस ए, तो समझ जाना कि एक्स आई में ए है, एक्स आई में ही क्या है, ए, यानी इसी में ए है। कल्पित माध्य, माध्य का मतलब बीच में। तो देखते हैं कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो ये देखो, ये नंबर जो हमको मिला ये मेरा कल्पित माध्य होगा, जिसको हम स्मॉल ए रिप्रेजेंट करेंगे ना। अब वैल्यू रखना शुरू करते हैं। देखिए एक्स आई 100 है, 100 में से ए माइनस करना, 100 में से 300 माइनस कर दीजिए तो -200, 200 में से 300 माइनस कर दीजिए -100, 300 में से 300 माइनस कर दीजिए 0। अब 400 में से 300 100, 500 में से 300 कितना हो गया, 200। ये माइनस कर लिया। अब हमको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या क्या लिखा हुआ है, एफ आई डी आई, ये नेक्स्ट टेबल हम लोग का होगा, एफ आई और डी आई का। तो देखिए 16 में 200 का गुणा कर देना, 16 इंटू 200, तो कितना हो जाएगा 32 लिख के 00 कर लिया। 12 में 100 का 1200, 10 में 0 0 हो गया, 12 से 100 1200। ठीक है, 7 से 200 में 1400। अब देखिए हमें एफ आई को भी प्लस करना होगा, और सॉरी एफ आई डी आई को भी प्लस करना होगा, और एफ आई को भी प्लस करना होगा। फार्मूला क्या होगा, समांतर माध्य का, मीन का समांतर माध्य। देखिए किसका पढ़ रहे हैं, कल्पित माध्य का। फार्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में एफ आई। ठीक है, इसके पहले का जो समांतर माध्य था ये नहीं थे, ए नहीं था, बस वही वैल्यू थी एफ आई एक्स आई, वहां डी नहीं था, एक्स आई था। ठीक, अब देखिए दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं, अब यही आपको क्या करना है, समझते चलना है और वैल्यू को रखते चलना है। चलिए ऐड करते हैं पहले एफ आई को। एफ आई को ऐड करिए, 6 2 8 10 17 के 7 3 2 5 57। और यहाँ पे आप योग लिख सकते हैं,
ये योग ऐसे, ठीक है, एग्जाम में योग लिख सकते हैं। अब किसको जोड़ना है, एफ आई और मतलब इन लोगों को जोड़ना है, एफ आई डी आई। तो देखिए दोनों माइनस वाले हैं तो इनको पहले हम एक तरफ जोड़ लेते हैं। तो 0 0 2 2 4 3 और 1 4 ना, 4400 ये हो गया। अब ये दोनों प्लस हैं, इनको भी ऐड कर लो, 0 0 6 और 2। अब देखिए ये तो माइनस है और ये क्या है, प्लस है। अब 4400 में से हमको 2600 को क्या करना है, माइनस करना है। चूंकि ये संख्या बड़ा है तो माइनस लगेगा। 1800 1800 आपके सॉल्व करने पे आंसर आ जाएंगे, इसमें से इसको आप माइनस करा देंगे। अब ये सारा वैल्यू निकल गया। अब आते हैं वैल्यू जहां समांतर माध्य को रखना है, फार्मूले पे आते हैं। ए का वैल्यू, चलो समांतर माध्य को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया ही गया था। ए का वैल्यू कितना हमारे पास है 300 प्लस एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है -1800। एफ आई का वैल्यू कितना है 57। 300 प्लस और माइनस, माइनस हो गया 1800 अपॉन में 57। अब देखिए 1800 में हमें 57 से भाग करना होगा। आप भाग कर लेंगे ज़्यादा बेटर होगा, एलसीएम से अच्छा रहता है, ठीक है। तो भाग करने पर आ जाएगा 31.58 और माइनस कर दिया 300 में से। अब जैसे ही आप माइनस कर देते हैं आपके काल्पित माध्य से वर्ग अंतराल क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 268.42। क्लियर ना। और लास्ट में आंसर जरूर लिखा कर, जिसमें बताता हूं आंसर। अतः माध्य जितना आता हो 268.42 ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा ना। अब ये देखिए आप इतना मेहनत करेंगे तो आपको जाके 6 नंबर मिलेगा। मेहनत कहाँ है, ये टेबल सारणी जो है ये आपको याद होनी चाहिए ना। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। चलिए इसके बाद का जो हम लोग का मेथड, चूंकि हमने पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना पड़ेगा पद विचलन विधि, ठीक है। तो पद विचलन विधि इसी स्टेप पे हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग किससे करेंगे, पद विचलन विधि से, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितने सारणी हटते हैं और कितने सारणी बढ़ते हैं। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको एफ आई और एक्स आई तो 100% चाहिए, ठीक है। लेकिन पद विचलन विधि पढ़ रहे हैं तो पद विचलन विधि में ये आपके वैल्यू हटेंगे। देखिए क्या अंतर हो रहा है क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको मिटा रहा नहीं, ताकि आप समझिए कि क्वेश्चन में क्या अंतर होता है। देखिए एक यहाँ से टेबल आपको हटेगा, मान लेते हैं ये लोग हट जाएंगे ऐसे। अब क्या नया वैल्यू आएगा, कुछ जो भी नया वैल्यू आ जाए हम लोग का, ठीक है। और ये भी हट जाएंगे यहाँ से, देखते हैं, और ये भी हट जाएगा। देखिए बस नाम बदलेंगे ना, केवल क्या बदलेंगे, नाम बदलेंगे, और उस नाम की जगह कौन आएगा अब ये देखा जाएगा। रुके थोड़ा अच्छे से साफ कर दें, वरना दिखेगा ही नहीं आपको। अब शायद साफ से दिखे, ठीक है। और जैसे मैं ये बना रहा हूँ मैं ये लाइन खींच के, ये आप एग्जाम में कर देंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। ये जो लाइन खींची जाती है एग्जाम में खींचने पे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट वाइज स्ट्रेट रहता है, टीचर को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं लगता और देखने में सुंदर भी लगता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिएगा कि स्केल से आप ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, लाइन खुद ही उसमें रहती है, बस ब्लैक पेन से थोड़ा थोड़ा घिस देंगे, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो विचलन पढ़ रहे थे, अब हमें यहाँ पढ़ने पड़ेगा यू आई। वहां पे डी आई पढ़ रहे थे, डिविटेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहां पे हमें यू आई लिख देंगे। अब यू आई किसके बराबर होता है, यू आई होते हैं एक्स आई, ये पुराना ही है, केवल ऐड क्या हो जाएगा अपॉन में एच, अपॉन में एच, ये ऐड हो जाएंगे। अब लास्ट क्या मिलेगा आपको पता है, एफ आई और यू आई इनटू करना होता है, एफ आई और यू आई का। बस देखिए यही अंतर है उस मेथड में और इस मेथड में, बस ये दो, यहां पे चेंज कर दो, यहां पे चेंज कर दो। वहां पे डी आई लिखा था, डी आई बस था एक्स आई माइनस ए, यहां पे क्या हो गया यू आई हो गया, तो एक्स माइनस ए अपॉन में एच, ठीक, और एक बढ़ गया।
और इनटू क्या करना था, वही FiUi, वहां पे डी था, यहाँ पे यू हो गया। अब देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए हमारा पुराना पहले का जुड़ा हुआ है, ठीक, क्लियर है। xi ये वैल्यू पता ही है, बचा h कौन है, तो देखिए इन लोगों के बीच का अंतर h कहलाता है। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 100 का अंतर सब में है, तो हमने लिख लिया भाई चलो h का वैल्यू हमें तो 100, ठीक है, यही h पता करना था, पता हो गया। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। xi मतलब 100 में से 300 को घटाना है, 100 में से 300 घटाना, कितना बचेगा, -200, ठीक है। तो चलिए एक स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन आप ऐसे नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब h किससे है, 100 से, कट कर दिया -2, क्लियर हुआ ना, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस किए रहेंगे बस। अब क्या करना है, 200 में से 300 घटाना है, कितना मिलेगा, -100, अपॉन में h कितना है, 100, सॉल्व करने पे -1, क्लियर हो गया। 300 में से 300 ही घटाना है, तो मीन्स 0, डिवाइड करने पे भी क्या मिलेगा हमको, चलो लिख देते हैं, बाई 100, तो भी क्या मिला, 0 ही मिला। अब क्या करना है, 400 में से 300 को 100, 100 मिला, फिर 100 में 100 से भाग कर दिया, 1 हो गया। अब 500 में से 300 घटाइए, 200, भाग कर दीजिए, मिला जुला के 2, बस देखिए यही बढ़ा हुआ था। बल्कि आप ऐसे कह लो, वहाँ तो थोड़ा बड़ा था कि 200 था, 100 था, 100 बड़े वैल्यू मिल रहे थे, बट अभी क्या है देखिए, -2, 1, 1, 2, मतलब मेथड बढ़ रहे हैं, बट कैलकुलेशन जो होता है गुणा भाग वो सिंपल होता जा रहा है, बस ये होता है इन दोनों में, डायरेक्ट में, ठीक है। अब क्या करना है, FiUi, देखिए यहाँ पे था, पिछली बार हम लोग 16 में 200 से गुणा कराए थे, अब किससे करना है, 2 से, सिंपल हुआ ना, तो इनटू कर दीजिए, -32, इनटू कर देते हैं -12, इनटू कर दिया 0, यहाँ पे क्या कर दिया 12, और यहाँ पे क्या कर लिया 14, ठीक है ना। अब इन लोग को हम ऐड करते हैं, चूंकि माइनस है तो 2 2 4 हो गया, 3 और 1 4, -44 हो गया। यहाँ पे इन लोग को ऐड कर दो, 4 2 6 हो गया, और 1 1 2 हो गया। अब हमें 44 में से 26 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि 44 बड़ा है तो पहले माइनस लगा लो। अब 14 में से 6 घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, अच्छे से लिख देते हैं। ये कैरी दिया था, यहाँ 3 में से 2 गया, 1 हो गया, -18 हो गया। देखिए ना, वैल्यू छोटे होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो देख लिया जाए, 8 2 10 4 14, 2 1 3 और 4, ठीक है। अब इसका देखिए, आपने यहाँ तक तो कर लिया, वैल्यू सारा कर लिया, प्लस माइनस भी कर लिया। अब लास्ट टाइम हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा फार्मूले पर। देखिए फार्मूला लिख दिया गया यहाँ पे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। इसके पहले देखिए हमारे पास ये नहीं था, ठीक है, और यही सेम वैल्यू था, और इस बार ये ऐड हो गया। वैल्यू रखिए, x बार इक्वल टू a का कितना था 300, प्लस कर लिया, इसका वैल्यू कितना हो गया -18, h का वैल्यू 100 अपॉन में 57। देखिए मिला जुला के पुराना ही कैलकुलेशन वापस हो रहा है, कोई भी अंतर नहीं है, लास्ट हम वहीं पहुंचे। देखिए सिंपल था ना, बस थोड़ा सा क्या होता है, मेथड बदल जाते हैं, एक एक चीज ऐड होते चले गए, ऐड होते चले, लेकिन मंजिल एक ही होता है, पता है ना। तीनों विधि से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो आंसर तो सेम आएंगे, बस थोड़ा सा क्या करते हैं, रास्ता घुमा फिरा के ले जाते हैं, बस यही अंतर होता है। तो यहाँ पे x बार इक्वल टू माइनस कर दिया, डिवाइड 31.58, फिर माइनस कर देंगे तो कितना आया था 268.42 समथिंग ऐसे आंसर आए थे पिछली बार में, तो इस बार भी वही आंसर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तरीका तो सेम ही रहा आपका, और बस क्या था, यहाँ पे अपॉन में एच हो गया, जब यहाँ अपॉन में एच हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई में एच हो गया, वो कोइंसाइड हो गए। बट क्या है, एग्जाम में आपको देता है तो आप परेशान नहीं होना है, ठीक है, एकदम बिल्कुल नहीं परेशान होना है। एक तरीके से मैं बता देता हूं कि देखिए तीनों फार्मूले में अंतर क्या रहा, मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे इसको, बस फार्मूले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
देखिए ये तो आप सबसे लास्ट वाला पढ़े, इसके जस्ट जो पढ़े थे हम लोग क्या था, a प्लस सिग्मा एफ आई डी, सॉरी यहाँ पे यू आई लिखना था, चलो अच्छा कोई बात नहीं, यू आई यहाँ पे डी आई और सिग्मा में एफ आई, ऐसे हो गया। पहला क्या था, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा में एफ आई एक्स आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखिए ये तीनों फार्मूला है, पहले हम लोग इस पे लगाए, फिर इस पे लगाए, फिर इस पे लगाए, ये थे तो हमको बस एफ आई एक्स आई इंटू करके निकाल लिया था। आगे बढ़ा तो कल्पित माध्य आया, फिर डी निकालने का मेथड था x माइनस ए, और आगे बढ़े तो वही x माइनस ए में जब यस से डिवाइड कर दे तो यू आई बन गया, तो यहाँ पे यू आई लिख दिया, अपॉन यस से कराया था तो यहाँ मल्टीप्लाई से करा दिया। ये देखो तीनों फार्मूले हैं, इसी तीनों फार्मूले में आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ आप याद रखिएगा, ये आपका प्रत्यक्ष विधि है डायरेक्ट मेथड, ये काल्पित माध्यम विधि है और ये पद विचलन विधि है। ये तीन विधियां हैं, तीन मेथड हैं। इन तीनों मेथड में से अगर एग्जाम में आपको बस बोलता है समांतर माध्य निकाले बच्चों, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जो आपको सबसे सरल लगेगा, जिस पे आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, आप वो लगा दीजिए। और अगर नाम दे देता है कि पद विचलन से करो, कल्पित माध्य से करो, तब आपको वो वैल्यू लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप एक क्वेश्चन उठाइए, उनको तीनों मेथड से कर जाइए, ठीक है। आपका ये भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। सीखना क्या होता है, ये वैल्यू कैसे रखा जाता है। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ कि कभी कभी हमारे दशमलव में जो डेसिमल वाले होते हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन वो आ जाते हैं, तो उनको थोड़ा गुणा भाग ध्यान से करिएगा, और बाकी कोई डाउट नहीं है, बाकी तो आप सब कुछ कर जाएंगे, ठीक है ना। बस ये तीन मेथड आप ध्यान रखिएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपके पास, ठीक है।